देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता। ये तो दोस्तों आपने देखा ही होगा और बहुत बार सुना भी होगा, क्योंकि आप सबको भी पता कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्लोगन दिया था कि एक अकेला कितनों पर भारी, तो यह सबने देखा था। और इसको लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खूब प्रचार भी किया था कि देखिए एक अकेला मोदी कितनों पर भारी है। लेकिन आज देश ये भी देख रहा कि आज एक अकेला कितनों पर भारी है, लेकिन कौन है वो अकेला, वो भी देश देख रहा है। और इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है। और जो आज राहुल गांधी ने भाषण दिया संसद में, उसको लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वास्तव में अब पहली बार विपक्ष इतना मजबूत हुआ है। दोस्तों ये तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सुना कि एक अकेला कितनों पर भारी, लेकिन आइए दिखाते हैं कि आखिरकार वास्तव में भारी कौन है और सब पर भारी कैसे है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आईटी सेल है उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता एक चीज़ वायरल कर रहे हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी एंटी हिंदू है, राहुल गांधी ने हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष किया है, हिंदुओं का अपमान किया है। आइए दिखाते हैं आपको वो वीडियो जिसमें कि राहुल गांधी ने खुद ही एक्सपोज किया कि उन्होंने कौन से हिंदुओं के बारे में बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस और जो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उसके बारे में बोलते हुए कहा कि हिंदू का मतलब मोदी, आरएसएस या फिर भाजपा नहीं है। यह आपको देखना चाहिए एक बार। देश डर का देश नहीं, तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की, डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। ये देश ये देखा दोस्तों आपने, यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यह साबित करने पर तुली हुई है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है, हिंदू समाज के बारे में गलत बोला है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी लगातार सोशल मीडिया पर दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसको काउंटर करने के लिए यह वीडियो भी डाल दिया है जो अभी हमने आपको बताया। और जिस तरह से राहुल गांधी ने जो दावा किया था वो भी आपको देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से यह दावा किया था संसद में। यह देखिए एक बार आप वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। अब शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। आप शिव जी को देखें तो ये देख सकते हैं दोस्तों तो आप, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और लगातार कांग्रेस पर हमलावर है इस बात को लेकर कि देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुओं का समर्थन करती है, लेकिन कैसे कांग्रेस हिंदू विरोधी है और राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताकर लगातार भारतीय जनता पार्टी उनको ट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और सोशल मीडिया पर सभी, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो और भी न जाने कौन से नेता, इन वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती थी कि एक अकेला सब पर भारी, तो कांग्रेस दावा कर रही है कि अब आप खुद ही देख लो कि आखिरकार एक अकेला किस पर भारी है और कौन भारी है।
क्योंकि जब राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करने के लिए कभी राजनाथ सिंह उतर रहे थे, कभी अमित शाह उतर रहे थे, कभी किरेन रिजिजू उतर रहे थे, कभी कोई और अकेले राहुल गांधी ने संसद में सबका सामना किया। आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता सब बीच में खड़े होकर बोल रहे थे, लेकिन राहुल गांधी अकेले ही सब पर भारी पड़ते दिखाई दिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो दावे करती थी उनकी कहीं ना कहीं पोल खुलती दिखाई दी। जिस तरह से राहुल गांधी ने आज भारतीय जनता पार्टी संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों दिया है संसद में, इसको देखकर यह तो तय है कि अब आने वाले चुनाव में और अब आगे संसद चलेगी जब, तो आप समझ सकते कि क्या होने वाला है। आइए दोस्तों, आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सर्वे कराया तो उसमें उनको पता चल गया कि अब की बार आसान नहीं रहा, इसीलिए शायद उन्होंने वहां से चुनाव नहीं लड़ा। ये दावा कर रहे हैं राहुल गांधी के अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी हार जाते, इसीलिए अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं राहुल गांधी की वो वीडियो। 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा दी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो ये आप देख सकते हैं, ये राहुल गांधी ने दावा किया। इससे पहले भी आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ स्टेज पर जिस तरह से बोला था भाषण देते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जान बचा कर भाग गया, अगर ये हमारी बहन यहाँ से लड़ जाती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हाल होना था वो तो आप सबने देखा ही है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी एक्टिव हो चुके हैं और किस तरह से संसद में एक बार फिर से गरजते नजर आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने तो अब ये तक दावा कर दिया कि आने वाले चुनाव में देख लेना आप, गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे और वहां पर भी इंडिया गठबंधन जीतेगा। देखिए राहुल गांधी कह रहे कि मैं लिख कर दे रहा हूँ, आप अगर लेना चाहे तो। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार, आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है और आपको गुजरात तो में ये आप हराएंगे। समझ सकते हैं कि किस तरह से अब राहुल गांधी पूरी तरह से हमलावर हो चुके हैं। जैसे आपको याद होगा जब अडानी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था तब भारतीय जनता पार्टी की कितनी मुश्किलें बढ़ गई थी। हालांकि राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया गया, मानहानि के केस में 2 साल की सज़ा सुना दी गई, तो लोग कह रहे थे कि ये सब वही सब हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी और इसीलिए यह सब हो रहा है। हालांकि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी राहुल गांधी पर, लेकिन अब राहुल गांधी शायद सब पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं और यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। हालांकि देखिए आप कि राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी यह वीडियो जारी कर रही है जिसमें वो कह रही है कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। ये वीडियो जारी किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने और सोशल मीडिया पर सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और नेता शेयर कर रहे इसको, जिसमें राहुल गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की गई है। वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। ये देखिए छोटी सी वीडियो क्लिप कट करके भाजपा ने शेयर की हुई है, लेकिन पूरी वीडियो हमने आपको शुरुआत में ही दिखाई। हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा सकते कि भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है। यह वीडियो भाजपा ने शेयर की है और भाजपा जिस तरह से हिंदू धर्म का लगातार सहारा लेकर जीतती आई है देश में, शायद अभी भी वही कोशिश कर रही है और इसीलिए यह वीडियो शेयर की भाजपा ने कि किसी तरह से हमारे साथ और कोई आए ना आए, कम से कम हिंदू तो आए, लेकिन वो शायद भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पा रही है। और क्योंकि जिस तरह से हमने आपको शुरुआत में भी वीडियो दिखाई थी कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका कुछ और ही करना चाहते हैं और इससे आप समझ सकते कि आखिरकार मानसिकता क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि राहुल गांधी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी, क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि
एक अकेला सब पर भारी, लेकिन ये तो बात सही है कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन वो स्लोगन किसी और के लिए फिट बैठ गया कि एक अकेला सब पर भारी, क्योंकि राहुल गांधी के सामने आज संसद में शायद कोई नेता नहीं टिक पाया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, जो भी बड़े बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, सबने कोशिश की कि किसी तरह से इसको हिंदू विरोधी साबित किया जाए राहुल गांधी को, लेकिन वो शायद हो नहीं पाया। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म का कोई ठेका नहीं ले रखा है और हिंदू पूरा समाज केवल मोदी, भाजपा या आरएसएस नहीं है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। जो भारतीय जनता पार्टी साबित करना चाह रही थी वो शायद कर नहीं पाई है। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की